देखो, हम ऑर्डर ऑफ मैग्नीट्यूड हम किसको बोलेंगे? देखो, ऑर्डर ऑफ मैग्नीट्यूड का मतलब देखो, हम कोई भी नंबर को हम 10 के पावर में लिख सकते हैं, कोई भी नंबर को। देखो, ऑर्डर ऑर्डर ऑफ मैग्नीट्यूड का मतलब क्या होता है? देखो, एक फिजिकल क्वांटिटी होता है जहां पे 10 का पावर होता है। देखो, 10 का पावर होता है, जिस वैल्यू क्या है प्रोजेक्ट टू दैट वैल्यू होता है। तो सपोज मान लो मैं कोई भी नंबर को ऐसे लिख सकता हूँ, n इक्वल टू n इंटू 10 टू द पावर x। लिखूंगा कि नहीं, लिख पाऊंगा कि नहीं? देखो कितना ध्यान से देखो। और जब जो नंबर 0.5 एंड ये वाला 0.5 के 0.5 से बड़ा है, क्या है 0.5 से बड़ा है, ध्यान, ये रूल इंपोर्टेंट है, और 5 के साथ इक्वल है। देखो, ये 0.5 से बड़ा होगा, n का वैल्यू नियरली अबाउट इक्वल टू 5 होगा। उस टाइम में हम x को बोलेंगे ऑर्डर ऑफ मैग्नीट्यूड। क्या बोलेंगे? x को बोलेंगे ऑर्डर ऑफ मैग्नीट्यूड। किसका? n का ऑर्डर ऑफ मैग्नीट्यूड बोलेंगे। देखो, और मैं एग्जांपल देने से आपको पता चल जाएगा। देखो, ये वाला देखो, मैं ये वाला 8 है, जो भी हो 8, 7, 5 जो भी होगा, मैं इसको ऐसे लिख सकता हूँ कि नहीं? 0.10 इंटू 10 टू द पावर 1 लिख पाऊंगा या नहीं? तो ऑर्डर ऑफ मैग्नीट्यूड मुझे क्या मिलेगा? 1 मिलेगा। देखो, ये वाला 0.5 से बड़ा होगा, ये वाला किससे बड़ा होगा? 0.5 से बड़ा होगा, और 5 के इक्वल होगा। 0.5 से बड़ा ही होगा, और बड़ा होने से हम ऑर्डर ऑफ मैग्नीट्यूड लिख पाएंगे। देखो, ये वाला देखो 9 ले लो, 49 को हम ऐसे नहीं लिख सकते हैं, 0.49 इंटू 10 टू द पावर 2 ऐसे नहीं लिख सकते, क्योंकि देखो मुझे मेरा क्या है, 0.5 से बड़ा होना चाहिए, 0.5 से बड़ा होना चाहिए। ये वाला अपने दिमाग में घुसाना पड़ेगा। तो ये वाला कितना होगा? 4.9 इंटू 10 टू द पावर 1 होगा। इसका ऑर्डर ऑफ मैग्नीट्यूड क्या होगा? 1 होगा। आएगा कि नहीं आएगा? देखो, ये वाला 5 ले लो, इसको मैं क्या 5 लिख सकता हूँ, इंटू 10 टू द पावर क्या लिखूंगा? 3 लिखूंगा। तो इसका ऑर्डर ऑफ मैग्नीट्यूड क्या है? 3 होगा। आएगा कि नहीं आएगा? और भी देखो, ये 1.0001, सॉरी, ये लिखो 10001, इसको मैं कैसे लिख सकता हूँ बोलो? ये 0.5 से बड़ा होगा, बड़ा होने से लिख पाऊंगा, नहीं तो नहीं। तो ये वाला कितना होगा बोलो? ये वाला देखो 1.0001 इंटू 10 टू द पावर क्या होगा? 4 होगा। तो ये ऑर्डर ऑफ मैग्नीट्यूड क्या होगा? 4 मिल जाएगा। ऑर्डर ऑफ मैग्नीट्यूड क्या मिलेगा मुझे? 4 मिलेगा। आएगा कि नहीं आएगा? है, हम कैसे ऑर्डर ऑफ मैग्नीट्यूड लिख पाएंगे आपको पता है ना? कोई भी नंबर को हम ऐसे लिख सकते हैं, यार लिखेंगे आज। देखो, आएगा कि नहीं आएगा? ये मेरा ऑर्डर ऑफ मैग्नीट्यूड। कब हम ऑर्डर ऑफ मैग्नीट्यूड यूज कर पाएंगे? जब देखो हमारा n का वैल्यू कितना होना चाहिए? 0.5 से बड़ा होना चाहिए। यार 0.5 से जब छोटा होगा तो उस टाइम में हम उस थ्योरी को हम यहीं पे यूज अप्लाई नहीं कर सकते। आएगा कि नहीं आएगा? देखो 0. यहीं पे देखो 0, मान लो ये होगा 5.7.8, देखो 4.8.9, देखो ऑर्डर ऑफ मैग्नीट्यूड हम कैसे लिख पाएंगे? ये 5 है, तो इसको 5 इंटू में 10 टू 5 पॉइंट, सॉरी देखो 5.78 इंटू 10 टू द पावर 2 लिख सकते हैं। नहीं तो ये 0.5, इसको हम ऐसे भी लिख सकते हैं, 0.578 इंटू 10 टू द पावर क्या होगा? 3 होगा। आएगा कि नहीं आएगा? क्यों? देखो ये वाला 0.5 से बड़ा है, और जब ये वाला देखो 4.8, ये 4.8 0.48 नहीं होगा, ओनली क्या होगा? 4.89 होगा इंटू 10 टू द पावर 2 होगा। आएगा कि नहीं? देखो यहीं पे देखो 7252 ऐसे होगा। तो ये वाला कितना होगा? 0.7 होगा। 0.725 इंटू 10 टू द पावर कितना होगा? 4 होगा। तो इसका ऑर्डर ऑफ मैग्नीट्यूड क्या होगा? 4। ऑर्डर ऑफ मैग्नीट्यूड का मतलब देखो, हम कब ऑर्डर ऑफ मैग्नीट्यूड लिख पाएंगे? देखो, और लिखेंगे देखो, जब उस n का वैल्यू क्या होना चाहिए? 0.5 से बड़ा होना चाहिए, और 5, 0.5 और 5 का बीच में रहना चाहिए। 0.5 से बड़ा और 5 नहीं तो 5 से छोटा होना चाहिए। उस टाइम में उसको हम ऑर्डर ऑफ मैग्नीट्यूड दे पाएंगे, नहीं तो नहीं दे पाएंगे। आएगा कि नहीं? नहीं तो हम डायरेक्ट लिखेंगे 1 पॉइंट, 1 डेसिमल, 2 डेसिमल, तो जितना हो सकता है तुम उतना ले सकते हो। आएगा कि नहीं आएगा? एनी प्रॉब्लम? ऑर्डर ऑफ मैग्नीट्यूड आएगा कि नहीं आएगा? है?